दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। यह सही बात है और तर्क दिया हुआ है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। यह बात भी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या करता है आर। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, शीर्षगामी सिद्धांत। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है आपसे, डॉट डॉट आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, परिपक्वता। इसका सही उत्तर है परिपक्वता आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण और अमूल संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों याद रखिएगा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण और अमूल संक्रियात्मक चरण, यह इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखेंगे, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। फॉलोअर के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लेव वायगोस्की। इसका सही उत्तर है। नवा प्रश्न देखेंगे,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सांस्कृतिक परिवेश। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश जो कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। इसे कहेंगे शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11वां। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। यह सभी शामिल हैं जो कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल हैं। अगला प्रश्न है 12वां। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उचित समावेशन। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए? उचित समावेशन में होनी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। यह मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, और तर्क है समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, यह कथन गलत है। इस बात को गलत दर्शाया गया है, और तर्क दिया हुआ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। दोस्तों यहाँ पर केवल शब्द दिया हुआ तो दोनों ही आपके गलत होंगे। तो केवल यहाँ पर दिया गया जो कि नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर भी केवल दिया हुआ है जो कि नेगेटिव वर्ड है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विभेदित निर्देश देने चाहिए। इसका पालन करना चाहिए विभेदित निर्देश का। अगला प्रश्न देखेंगे
निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, व्हील चेयर पहिया कुर्सी। यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक का तकनीक है, जो कि इससे संबंधित है व्हील चेयर से, यानी पहिया कुर्सी से संबंधित है। 19वां प्रश्न देखेंगे। गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो कि गणित से संबंधित अवधारणा कौन सी होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुणज वैकल्य। गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गुणज वैकल्य से संबंधित हैं। किससे? गुणज, जो कि गणित से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा आप, गुणज जो कि गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जटिलता के लिए वरीयता। यह इसका सही उत्तर है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है जटिलता के लिए वरीयता। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।